अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अना ख़तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जुमा बयान करने से कबल पहले हम और आप मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसालिया में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक आप हजरात नात व मनक़बत वाज़ो नसीहत समात कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए वक्त को देखते हुए बस मैं भी थोड़ी देर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। और माशाल्लाह पहले भी इमाम साहब मेरे बाद में ही नंबर आया था, आज भी वही समा है। इमाम साहब बहुत सीधे हैं आपके, थोड़ा ख्याल रखा करो इनका। आप ख्याल ना रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा। शायर कहता है, दरसे कुरान जो हमने ना भुलाया होता, दरसे कुरान जो हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिसको खुद अपने बदलने का, न हो एहसास जिसको खुद अपने बदलने का। और एक जगह शायर कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शम्आ क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्आ क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। तो हजरात मोहतरम, आप हालात तो देख ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह सबका मददगार है, अल्लाह सबका मददगार है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की जात वो जात है कि सच्चे दिल से उस पर अगर कोई भरोसा करता है तो वो मायूस नहीं हुआ करता, बल्कि उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने जिस आयत मुकद्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, व अना ख़तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा
ऐ मूसा मैंने पसंद कर लिया तुझे अपनी रिसालत के लिए, अब तू आम इंसान नहीं रहा बल्कि तू मेरा पैगंबर बन चुका है, मेरा नबी बन चुका है, मेरा रसूल बन चुका है। यानी परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है वह अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा, ऐ मूसा मैंने पसंद कर लिया तुझे अपनी रिसालत के लिए, अब तू आम इंसान नहीं रहा बल्कि तू मेरा पैगंबर बन चुका है, मेरा नबी बन चुका है, मेरा रसूल बन चुका है। जब इतना मूसा ने सुना तो अर्ज करते हैं मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपना पैगंबर बना लिया, तूने मुझे अपना नबी बना लिया, तूने मुझे अपना रसूल बना लिया। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन मौला इतना और बता मेरा काम क्या होगा, मेरी ड्यूटी क्या होगी, मैं किस काम को अंजाम दूंगा। तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है ए मूसा जब तेरा रब तुझे अपना पैगंबर बना सकता है, अपना नबी बना सकता है, अपना रसूल बना सकता है, तो मूसा सुन ले तुझे काम भी अता फरमा सकता है, ड्यूटी भी अता फरमा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मूसा जब तेरा रब तुझे अपना पैगंबर बना सकता है, अपना रसूल बना सकता है, नबी बना सकता है, तो तुझे काम भी अता फरमा सकता है, ड्यूटी भी अता फरमा सकता है। थोड़ी देर आप बेदार रहिए इंशाल्लाह। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मूसा तुम्हारा काम ये है, तुम्हारी ड्यूटी ये है। यानी फिरौन खुदाई के झूठे दावे कर रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, वो लोगों से अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। मूसा जाओ तुम फिरौन के पास जाओ और फिरौन से कहना फिरौन खुदा नहीं है, तू जो खुदाई के झूठे दावे कर रहा है तू खुदा नहीं है बल्कि तू झूठा है। ए मूसा जाके फिरौन से कहना। अब मूसा अर्ज करते हैं मौला तूने मुझे अपना पैगंबर बना लिया, अपना रसूल बना लिया, अपना नबी बना लिया, लेकिन मौला जब मैं फिरौन के पास जाऊंगा और फिरौन ने मुझसे नबी होने की दलील मांगी, नबी होने का सबूत मांगा, नबी होने की सनद मांगी, तो मौला मैं क्या पेश करूंगा? नबी होने के लिए कोई दलील होनी चाहिए, नबी होने के लिए कोई सबूत होना चाहिए। तो रब इरशाद फरमाता है ए मूसा सुन, जब तेरा रब तुझे पैगंबर बना सकता है, अपना नबी बना सकता है, रसूल बना सकता है, तो तुझे दलील भी अता फरमा सकता है, सबूत तुझे दलील भी अता फरमा सकता है और सबूत भी अता फरमा सकता है। मूसा बता तेरे हाथ में क्या है? अर्ज करते हैं मौला मेरे हाथ में मेरा आसा है, मेरी लाठी है, मेरा डंडा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इसी असे को जमीन पर रख दे, इसी लाठी को जमीन पर रख दे। इतना मूसा सुनते हैं तो असे को जमीन पे रख दे हैं। परवरदिगार आलम उसे एक अजदहा बना देता है, एक सांप बना देता है। अब मूसा हैरान है, अभी तो असा था, अभी तो लाठी थी, एक सांप बन गया, अजदहा बन गया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मूसा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरा रब जब असे को अजदहा बना सकता है तो अजदहे को फिर से असा भी बना सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मुकर्रम साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यानी मूसा तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तेरा रब असे को अजदहा बना सकता है तो अजदहे को फिर से असा भी बना सकता है। मूसा तू इसे पकड़ ले, ये पहले की हालत पे आ जाएगा। जैसे ही तू हाथ लगाएगा ये अजदहा सांप यानी फिर से लाठी ही बन जाएगा। मूसा ने डरते डरते हुए असे को पकड़ लिया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मूसा ये मैंने तुम्हें एक मोजिज़ा दे दिया।
यानी मैंने तुम्हें एक मौजिज़ा दे दिया, अगर तुमसे फिरौन नबी होने की दलील मांगे, सबूत मांगे, तो ये वाला मौजिज़ा दिखा देना, ये वाला मौजिज़ा दिखा देना। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मूसा और आगे चलो, अपने हाथ को अपने पहलू में दबा लो, बगल में दबा लो। मूसा ने अपने हाथ को अपनी बगल में दबा लिया और कुछ देर के बाद जब बाहर को निकाला तो परवरदिगार आलम ने आपके हाथ को इतना रोशन कर दिया, इतना रोशन कर दिया, जिस तरह दिन में आसमान पे सूरज नजर आता है, ऐसे मूसा का हाथ नजर आ रहा है। ऐसे मूसा का हाथ नजर आ रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मूसा ये मैंने तुम्हें दूसरा मौजिज़ा अता कर दिया, ये मैंने तुम्हें दूसरा मौजिज़ा दे दिया। अगर फिरौन तुमसे सनद मांगे, दलील मांगे, सबूत मांगे, तो ये वाला मौजिज़ा भी दिखा देना। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने हर पैगंबर को मौजिज़े देकर भेजा, हर नबी को मौजिज़े देकर भेजा। ये अलग बात है कि गिनती के मुताबिक मौजिज़े देकर भेजा। हर पैगंबर को गिनती के मुताबिक मौजिज़े मिले, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 9, किसी को 11। लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबर को गिनती के मुताबिक नहीं, बल्कि सर से पैर तक मौजिज़ा बना के भेजा। अल्लाह ने अपने पैगंबर को सर से पैर तक मौजिज़ा बना के भेजा और इरशाद फरमाया, मुस्तफा हर पैगंबर को गिनती के मुताबिक मौजिज़े दिए गए, लेकिन मुस्तफा तुम मेरे महबूब हो, तुम्हें गिनती के मुताबिक नहीं बल्कि सर से पैर तक मौजिज़ा तुम्हें बना के भेजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत खूब। हज़रात मोहतरम, आपने सुना होगा कि अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेकर आया। ये तो मिलाद का हजरात भी आप जिक्र करते हैं इस चीज का, लेकिन इंशाल्लाह कुछ नया सुनने को मिलेगा आज। भले ही लोग कम हैं, लेकिन मुझे उस चीज की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी किस्मत पे यकीन रखता हूँ। किस्मत में इतने ही थे, कोई बात नहीं है, मेरी किस्मत में इतने ही थे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में और आपकी खिदमत करूंगा इंशाल्लाह, 5-10 मिनट बस। इंशाल्लाह हजरत की नाते पाक होने के बाद सलातो सलाम होगा। और आप बहुत खुश नसीब हैं जो आप अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। आज जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। जो सो रहे हैं उन्हें सोने दो, वो सो रहे हैं अपने चैन के लिए, हम जाग रहे हैं अपने हुसैन के लिए। जो सो रहे हैं उन्हें सोने दो, वो सो रहे हैं अपने सुकून के लिए, हम जाग रहे हैं अपने हुजूर के लिए। तो बात चल रही थी, अबू जहल आता है, मुट्ठी में कंकर उठाता है, उठाने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं बताऊं या जो शे तेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बता दे। तो अबू जहल कहता है, जो शे मेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बता दे। तो ये और बड़ी बात है, ये तो और आगे की बात है। अल्लाह के नबी ने जैसे ही निगाहे नबूवत को डाला, कंकरी कलमा पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा जहन मेरे करीब करो, अकल के घोड़े दौड़ाओ, जरा सोचो अबू जहल का सवाल क्या है। अबू जहल ने जो सवाल किया है वो सवाल क्या है? अबू जहल का सवाल है, बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। जवाब में ये होना चाहिए था, तेरी मुट्ठी के अंदर फला चीज है। अल्लाह के नबी अगर आप डिटेल में जाते तो यूं बताते तेरी मुट्ठी के अंदर कंकर है, और ज्यादा डिटेल में जाते तो यूं बताते तेरी मुट्ठी के अंदर इतने कंकर हैं, और ज्यादा डिटेल में जाते तो यूं बताते कि इतने इतने साइज के कंकर हैं, और ज्यादा डिटेल में जाते तो उन्हें शुमार करके बताते, और ज्यादा डिटेल में जाते उन्हें गिनती करके बताते। लेकिन अल्लाह के नबी ना ही आपने शुमार करके बताया, ना ही आपने गिनती करके बताया, ना ही उसके साइज को बताया, ना ही आपने उनके वजन को बताया। अल्लाह
कंकरी है और ये भी बताएगा कि कितने कितने साइज की कंकरी है और ये भी बताएगा कि कितनी कंकरी है और ये भी बताएगा कि कितने कितने वजन की कंकरी है। इसलिए मैंने उन्हें शुमार करके नहीं बताया, उन्हें गिनती करके नहीं बताया, उनके वजन को नहीं बताया। मैंने तो अपनी रिसालत का कलमा पढ़वाया ताकि कयामत तक कोई कितना भी इल्म हासिल क्यों ना कर ले, सब कुछ तो करवा सकता है लेकिन अपनी रिसालत का कलमा नहीं पढ़वा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मुकर्रम साहब क़िबला, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, अगर मैं चाहता तो कंकर को बता देता, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। अगर मैं कंकर को बताता तो मेरी उम्मत को ताने मिलते। लोग कहते हैं तुम्हारे पैगंबर ने कौन सी बड़ी बात की है जो मुट्ठी के अंदर के कंकर को बताया है। आज डॉक्टर इंसान के अंदर के कंकर को बता रहा है, पेट के अंदर छुपी हुई चीज को बता रहा है, ये भी बता रहा है कि किस जगह पे कंकर है, ये भी बता रहा है कितने कितने साइज के कंकर है, ये भी बता रहा है कि कितने कंकर है। इसलिए अल्लाह के नबी ने ना तो शुमार करके बताया, ना गिनती करके बताया, ना उनके वजन को बताया, ना उनके साइज को बताया। अल्लाह के नबी ने अपनी रिसालत का कलमा पढ़वाया ताकि कयामत तक कोई कितना भी इल्म हासिल क्यों ना कर ले, अरे सब कुछ तो करवा सकता है लेकिन अपनी रिसालत का कलमा नहीं पढ़वा सकता। अपनी रिसालत का कलमा नहीं पढ़वा सकता। और अल्लाह ने जिस तरह नबियों को मोजज़े से नवाजा, उसी तरह अल्लाह ने अपने वलियों को करामात से नवाजा। जिस तरह नबी के मोजज़े की कोई मिसाल नहीं ला सकता, उसी तरह वली की करामात की भी कोई मिसाल नहीं ला सकता। आगे चलिए, गौसे पाक की बज़्म सजी हुई है। आज दुनिया चांद पे जा रही है, कोई सितारों में जा रहे हैं, न जाने क्या क्या अफवाहें हो रही, लेकिन गौसे पाक की बज़्म सजी हुई है। दीवाने बैठे हुए हैं, एक खातून आती है, एक ज़ईफ़ आती है, आपके करीब जैसे ही आई, आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। आपने अपनी चादर को बिछाया और खातून को, ज़ईफ़ा को चादर में बिठाया। ज़ईफ़ा बताओ कैसे आना हुआ, ज़ईफ़ा बताओ कैसे आना हुआ। तो मुरीद कहते हैं, हुजूर ये कौन ज़ईफ़ा है, ये कौन है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी दाया माँ है जिन्होंने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। यानी ये मेरी दाया माँ है जिन्होंने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। अब कहते हैं बताओ दाया माँ कैसे आना हुआ? तो कहती है बेटा मेरे दिल में एक सवाल है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। यानी मैं जब तुझे बचपन में दूध पिलाती तो यानी तू मेरी गोद से छलांग लगाता और आसमान के सूरज में गायब हो जाता। यानी बेटा मैं जब तुझे बचपन में दूध पिलाती थी तो तू मेरी गोद से छलांग लगाता और आसमान के सूरज में गायब हो जाता। बेटा एक बार और करके दिखा दे, ऐसा एक बार और करके दिखा। समझ में आ रही है? दरअसल में वक्त ही इतना हो गया कि आपके ऊपर से गुजर रही होगी बात, क्योंकि इस वक्त सब बच चुके हैं, सब बच चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा बचने के लिए। हाँ, ये तो बस आप लोगों की मोहब्बत है, आप अपने घर के लोग हैं सारे इसलिए बैठे हैं, मजबूर हैं आप, ना तो आप भी चले जाते हैं। लेकिन हम भी इसलिए मजबूर थे कि हमारे घर का मामला था, ये घर का जलसा था, इसलिए मेहमानों का काम पहले होना चाहिए, हमारी तो कोई बात न थी। दरअसल में ये है, अब हमने पहले मेहमानों को मौका दिया, इसलिए हमने अपना वक्त जो है बाद में रखा। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ के सुनाए।
सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक आयत मैंने पिछले जलसे में पढ़ी थी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो। बात चल रही थी, दाया माँ कहती हैं कि बेटा एक बार ऐसा करके और दिखा दे, तो आप इरशाद फरमाते हैं दाया माँ वो तो मेरे बचपन का जमाना था, वो तो मेरे बचपन का जमाना था जो मैं तुम्हारी गोद से छलांग लगाता और आसमान के सूरज में गायब हो जाता। तो कहती हैं बेटा अब क्या बात है, अब तो और ज्यादा अनुभव हो गया होगा, अब तो तुम जवान हो, एक बार और करके दिखा दो। तो कहते हैं दायमा वो बचपन का जमाना था जो मैं तुम्हारी गोद से छलांग लगाता और आसमान के सूरज में गायब हो जाता। आज मेरी ताकत का आलम ये है, ऐसे 1000 सूरज मेरे अंदर समा सकते हैं, ऐसे 1000 सूरज मेरे अंदर समा सकते हैं। तो किसी सवाल करने वाले ने सवाल कर लिया, वो कहते हैं गौसे पाक बताओ तो सही, चांद यानी आसमान पर तो चांद भी मौजूद है, आसमान पर तो सितारे भी मौजूद है, आप चाहते तो सितारों में चले जाते, आप चाहते तो चांद पे चले जाते। आपका जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं ए मेरे गुलामों सुनो, एक जमाना ऐसा आएगा, साइंस इतनी तरक्की कर लेगा, डॉक्टर लोग इतना इल्म हासिल कर लेंगे, यानी दुनिया इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसान आसमान के चांद पर भी पहुंच जाएंगे और सितारों में भी चले जाएंगे, लेकिन कोई माँ कयामत तक कोई बेटा ऐसा पैदा ना कर सकती जो आसमान के सूरज पर, कोई माँ ऐसा बेटा पैदा ना कर सकती जो आसमान के सूरज में जाके दिखा दे। मैं बहुत तेजी के साथ 5 मिनट की बात और आपको बता के गुजरना चाहता हूं। आज हम लोग आपस में तज़किरे करते हैं, बात करते हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने हाल को नहीं देखा, अपने आमालों को नहीं देखा। आज हम लोग दीन से बहुत दूर हैं, दीन से बहुत दूर हैं, इसलिए परेशानियां हमारे ऊपर मसल्लत कर दी गई हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहे हैं। आज हमारे दरमियान भाईचारा नहीं है, इत्तफाक नहीं है, आज हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं है। एक दीवाना गरीब नवाज के आस्ताने पे जाता है और जाने के बाद अर्ज करता है हुजूर दुनिया मिटाने की कोशिशें कर रही है, दुनिया मिटाने की बात कर रही है। कोई कह रहा है इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, कोई कह रहा है मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, कोई कह रहा है मुसलमानों को यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा। हुजूर हम जाए तो कहाँ जाए, हम जाए तो किधर जाए? गरीब नवाज के आस्ताने से आवाज आती है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी तारीख को भुला दिया है, यानी तुमने अपनी तारीख को भुला दिया है, इसलिए दुनिया तुम्हें मिटाने की कोशिशें कर रही है। अपनी तारीख को पढ़ोगे तो तुम्हें उसी में कुछ न कुछ मिलेगा। हमने 100 साल पहले की तारीख को खोल के देखा, 200 साल पहले की तारीख को खोल के देखा, 300 साल पहले की तारीख को खोल के देखा। हुजूर कहते हैं यहाँ कहाँ तलाश कर रहा है, 800 साल पहले की तारीख में चला जा। जब हम 700 साल या 800 साल पहले की तारीख में गए तो हमने कहा हुजूर कुछ नजर आ रहा है। अब गरीब नवाज कहते हैं बता तो सही तुझे क्या नजर आ रहा है? तो यानी गुलाम कहता है हुजूर आपने ऊंटों को बिठाया है, आपने ऊंटों को बिठाया है और मुलाजिम उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊंट नहीं उठ रहे हैं। अब गरीब नवाज कहते हैं ए मेरे गुलाम तू समझ गया या ना समझा? अगर ना समझा हो तो समझ ले और जमाने वालों को समझा दे। अरे जो गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सका वो गरीब नवाज के बसाए मुसलमान का खाक उगा सकता। जो गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सका वो गरीब नवाज के बसाए मुसलमान क्या खाक उखाड़ सकता है? मियां नाते नबी लिखना कोई आसान थोड़ी है और नबी की जान से ज्यादा हमारी जान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल।
किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान थोड़ी है। बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए मैं अपनी बात यहीं पे, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही हाँ तो मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि आप सब करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं माशाल्लाह। लेकिन इतना मुझे यकीन है अब 1 बजने का नंबर नहीं आएगा, अभी आगे अब 1 नहीं बजेगा, समझ रहे हैं आप। इंशाल्लाह खूब की शहरी चमन, फूल चुने साथ रहे, बाग बज जाता हूँ।